नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर सोमवीर शौरान, BA MS MS आयुर्वेदा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली। BAMS श्री धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज, कर्नाटका। जो विद्यार्थी अभी कोई भी मेडिकल कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, करेंगे, तो प्राइवेट जो सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट तो चलो जैसी सीट मिलेगी, जैसा कॉलेज मिलेगा, जैसे उनको स्ट्रीम मिलेगी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, उसके हिसाब से बनेगा। लेकिन जो प्राइवेट में जाना चाहते हैं और जो कंफ्यूज हैं कि कौन सी स्ट्रीम में मेरे को जाना चाहिए, कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा जिसका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, तो सबसे पहले इसमें मैं 2-3 क्राइटेरिया बताऊंगा। तो सबसे पहला तो ये कि आप अपना टेस्ट देखिए कि आपको किस वे में आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है। सबसे पहला वो है, क्योंकि कोई भी फील्ड हो, कैसा भी स्ट्रक्चर हो, अगर आप बहुत मेहनती हो, बहुत डेडिकेटेड हो, तो उसमें साइन कर सकते हो, बहुत बेस्ट कर सकते हो। कोई भी फील्ड हो, चाहे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, एलोपैथी। और आप अगर निठल्ले हो, मेहनती नहीं हो, हवाबाजी करते हो, तो चाहे आप एम्स में ले लेना, चाहे टॉप मेडिकल कॉलेज में ले लेना, एक बार साइन करोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना। तो पहला तो ये है कि आपका मन किस में है ना, आपका मन क्या कह रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट में किस वे में जाना है। पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो कि जॉब अपॉर्चुनिटी, मैं आयुर्वेद और एलोपैथी में बोलता हूँ तो 60-40 का रेशियो लगा लीजिए, है ना। जॉब अपॉर्चुनिटी एलोपैथी में ज़्यादा है MBBS के बाद एज कम्पेयर टू BAMS। ओवरऑल बोल रहा हूँ मैं, मेडिकल ऑफिसर की भी। और स्पेशलिस्ट जो होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उसकी पोस्ट आयुर्वेद में अभी तक होती ही नहीं है। मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाया था, अब फिर बता रहा हूँ कि उसकी पोस्ट तो होती ही नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो एकेडमिक में हैं वो हैं, लेकिन जैसे एज ए स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे सिविल हॉस्पिटल में होती है, बाकी मेडिकल कॉलेजों में होती है, डिस्पेंसरी में होती हैं, हेल्थ सेंटर में होती हैं एलोपैथी की, वैसे आयुर्वेद के स्पेशलिस्ट की पोस्ट आज तक हुई नहीं है। एक बार कोशिश की थी 3-4 साल पहले, फिर वो नहीं किया गवर्नमेंट ने आगे। तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है BAMS का। पॉजिटिव क्या है कि अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो पूरा वर्ल्ड क्या है, लुकिंग टुवार्ड्स दी हर्बल सॉल्यूशन, नेचुरल सॉल्यूशन। तो ये पॉजिटिव हो सकता है। अगर बहुत अच्छा आप मेहनत करते हो तो एक पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए कि अपने लेवल पे आप कर सकते हो। गवर्नमेंट में भी वैकेंसियाँ निकलती हैं लेकिन कम निकलती। ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव मैंने एलोपैथी और आयुर्वेद का बता दिया। तीसरा क्या है कि कॉलेज, आप, मैं पहले भी बताया है कि बहुत अच्छा कॉलेज आपको आयुर्वेद का मिल रहा है और बहुत पुअर लेवल का आपको एलोपैथी का मिल रहा है, तो फिर आप BAMS कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि वो 5 साल है, एक युग होता है, 5 साल का एक युग होता है, तो वो आपको रिफाइन करने में मदद करेगा। वो कैसा कॉलेज है, बहुत अगर पुअर कॉलेज एलोपैथी का है तो मत चाहिए। बहुत उससे अच्छा है, बहुत अच्छे कॉलेज से आप BAMS, BUMS कर लीजिए, BHMS कर लीजिए। कॉलेज मैटर क्यों करता है कि वो आपको बेसिक, देखो UG में आप सोचते हो कि मैं मास्टर बनूं, तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट वरना तो MD MS करवाती ही नहीं। 5 साल का जो फेज है उसमें आप एक बेसिक स्ट्रॉन्ग करके निकलते हो, क्योंकि आपको पढ़ाई बहुत करनी होती है UG के अंदर। क्लिनिकल थोड़ा कम होता है, लेकिन स्टडी यानी कि आपका थियोरिटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सब्जेक्ट होते हैं, 10 से 12 सब्जेक्ट होते हैं, तो वो पढ़ने पड़ते हैं आपको। तो वहाँ से आप एक अगर बहुत अच्छे कॉलेज में, जहाँ पे क्लिनिकल भी उसके साथ हो रहा है, ऐसे कॉलेज में, आयुर्वेद के तो 8-10 ही कॉलेज हैं ऐसे, है ना। मेरी बात को कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत कम कॉलेज है। एलोपैथी का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस फील्ड से नहीं हूँ, कितने कॉलेज अच्छे हैं कितने बुरे हैं मैं नहीं बोल सकता। लेकिन आयुर्वेद के तो 10 कॉलेज होंगे प्राइवेट जो बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, बाकी बीच बीच के हैं, और कुछ बहुत पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हैं, बहुत पुअर, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको हो सकता है लाइब्रेरी ही नहीं मिले। लाइब्रेरी के बिना क्या करोगे।
तो ज़रूर आप एक बार इंस्टीट्यूट जाके देखो। काउंसलिंग मुझे नहीं पता कैसे क्या कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, लेकिन जिस कॉलेज में आप जाओगे वो कॉलेज ज़रूर देखो जाके। एक बार देखो, 2 बार देखो, क्योंकि वो डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर को। तो 2-3 चीज़ें हैं ये, इनको विशेष ध्यान रख के आप अपना, यूनानी में है, उर्दू आपकी अच्छी है, उर्दू पसंद है, ठीक है, आयुर्वेद जैसा ही होता है, उसमें भी प्रिंसिपल वैसे ही हैं, तो वो कर सकते हो आप। होम्योपैथी का भी कर सकते हो, सिद्धा का भी कर सकते हो, एलोपैथी का अगर बहुत ज़्यादा, देखो आपको इमरजेंसी मेडिसिन में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि इमरजेंसी मैनेजमेंट में, तो एलोपैथी बेस्ट है ना। इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए एलोपैथी बेस्ट है, लेकिन इमरजेंसी की नीड कितनी होती है, 10-15% पेशेंट के अंदर नीड होती है। तो आप अपना वो देखिए कि आपको सुपर स्पेशलिटी में जाना है, आयुर्वेद में नहीं है अभी वो चीज़ें। अगर आपको सर्जिकल में या फिर इमरजेंसी मेडिसिन में सुपर स्पेशलिटी में जाना है, कार्डियक सर्जन बनना है आगे फ्यूचर में, पीजी करके, ठीक है, स्पेशलिटी होती है उसमें एलोपैथी में, तो फिर उस साइड में जाइए। एक्चुअली होता क्या है कि 12+2 करने के बाद 17 साल के 18 साल के बच्चे को इतना नॉलेज नहीं होता और इतने डिसीजन भी नहीं ले पाता कि मैं आगे क्या बनूंगा, ये स्पेशलिस्ट बनूंगा। अभी उसको ये रहता है कि हाँ अब मेरी +2 हो गई, मेरे को